अब देख लो है ना। तो तुम्हारा पहला चैप्टर कितना करा दिया है? एक टन के नीचे का नाम तुम्हें पता ही है, दो ध्रुवीयताओं का अंत। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। उससे पहले हम मोटिवेशन कोड देखते हैं। रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। यानी जो अपने मार्ग पर चलेगा, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा, वो अपने क्या करेगा, वो ही संसार को बदलता है। कल का भविष्य कौन है? तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। क्योंकि ये बच्चे हैं वही तो आगे जाके बड़े अधिकारी बनेंगे। अगर वे भ्रष्टाचार करने लग गए तो क्या होगा? और बच्चों को अच्छा शिक्षा मिलेगी तो वे अच्छा सीखेंगे। और टीचर ही तुम्हें गलत पढ़ाने लगे जाए या झूठ बोलने लगे जाए तो वो टीचर थोड़ी है भाई। टीचर को झूठ नहीं बोलनी चाहिए कम से कम। तो रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने आज तक मेहनत की है और जो संघर्ष किया है वही आगे बढ़ पाया है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही चमकता है। जो रात दिन एक कर देते, मेहनत करते हैं, वे उनका ही रिजल्ट अच्छे से अच्छा रहता है। और सो गए 10 बजे 8 बजे, अब नहीं पढ़ रहा, कुछ भी हो जाए तो उसका क्या होगा? एक तो पढ़ रहा है 12 बजे तक 11 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ ले 10 घंटा, एक ना पढ़ ले 2 घंटा, का मतलब रहा। रेगुलर पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो चाहे 3 घंटे। अगर रेगुलर तुम्हारे रहेंगे ना, 3 घंटे भी रहेंगे अभी से, 3 घंटे काफ़ी है स्कूल और कोचिंग के अलावा। कोचिंग इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन खुद पर एक मार्गदर्शन होता है कोचिंग, जिससे हमें पता पड़ता है हमें कैसे पढ़ना चाहिए। मेन चीज़ वो होती है। भाई संघर्ष तो तुम ही करते हो, हम तो ही करेंगे। हम अपनी जगह संघर्ष कर रहे हैं, जितना है उतना दे रहे हैं, तुम्हारी समझ में आ रहा है, तो वो ही मेन चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमने इस मोटिवेशन पढ़ाया, आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद हमने जो 2 ध्रुवीयताओं को अंत किया, पार्ट स्टार्ट किया, उसमें जो पॉइंट कराए गए हैं आपको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको कराया गया कि जर्मनी का विभाजन कब हुआ? तो बताइए कब हुआ? 1961। बिल्कुल आपका आंसर सही है कि 1961 में जर्मनी का विभाजन होता है। फिर मैं कहता हूँ जर्मनी के कितने भाग हो जाते हैं? 2। कौन कौन सी जर्मनी? जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। आपने बिल्कुल सही बताया। एक तो पूर्वी जर्मनी होती है और एक पश्चिमी जर्मनी होती है। यानी जर्मनी के 2 भागों में विभाजित हो जाता है। और कौन कौन से होते हैं? पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। एक इनके दोनों को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक दीवार बनाई जाती है, उसे कहते हैं बर्लिन की दीवार। क्या कहा जाता है? और बर्लिन की दीवार की लंबाई हमने बताई आपको कितनी? 150 किलोमीटर, लगभग में 150 किलोमीटर मानी जाती है। उसके बाद मैंने कहा था बर्लिन की दीवार वर्ष कितने वर्ष लगे थे? कितने वर्ष लगे थे? 28 वर्ष। यानी 28 वर्षों बनी रही थी, यानी विवाद रहा था। कौन कौन के बीच? पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी वालों के बीच 28 वर्षों तक विवाद रहा था। उसके बाद एक कब तोड़ी गई? 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989। इसमें लिख रहा कब होता है, फिर भी नहीं लिख रहा है तो यहाँ देख सकते हैं। इसको कब गिराया गया? कब गिराया गया? तो 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है या गिरा दिया जाता है। इसके बाद आता है आपका सोवियत प्रणाली वाला पॉइंट। सबसे पहले इसमें क्रांति होती है, उस क्रांति का नाम था बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति कब होती है आपकी? 1917 के अंदर होती है। जब बोल्शेविक क्रांति होती है उस समय ये किसके नेतृत्व में होती है? कौन था उस समय? लेनिन। लेनिन के नेतृत्व में क्या होती है? क्रांति होती है। उस क्रांति का नाम होता है बोल्शेविक क्रांति। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट का शासन था।
वो कैसा शासन बताया? शासन। छात्र शासन बताया गया था। तो यूएसएसआर था वो कितने गणराज्यों से 15 मिलकर बना था? 15 15 गणराज्यों से मिलकर बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे तुम कि विश्व की दूसरी महाशक्ति कौन बना? सोवियत संघ। सोवियत संघ। कौन बना? सोवियत संघ। सोवियत संघ बना। किसके बाद बना? अमेरिका के बाद। अमेरिका के बाद, क्योंकि पहला महाशक्ति कौन कहलाता है? अमेरिका। अमेरिका के बाद कौन बनता है? सोवियत संघ बनता है। उसके बाद सोवियत रूस किसके नेतृत्व में? सोवियत रूस का नेतृत्व किसमें है? राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? राष्ट्रपति सोवियत संघ के। सोवियत संघ के कौन थे? राष्ट्रपति गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव भी कहते। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बनते हैं? 1885। कब बनते हैं? 1885 में। ये इस्तीफा कब दिए थे? 25 दिसंबर 1991 में ये इस्तीफा दिए थे अपने पद से। अब ये जब राष्ट्रपति बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, तो इन्होंने 2 नीतियों का वो किया था। क्यों नीति अपनाई गई थी? क्योंकि सोवियत संघ को क्या आर्थिक स्थिति खराब थी, उनको उबारना चाहते थे। नीतियाँ कितनी बताई गई? कौन कौन सी नीति थी? ग्लासनोस्ट। मैंने बताया था ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? खुलापन। क्या होता है? खुलापन या पारदर्शिता। उसके बाद दूसरी क्या बताई? पेरिस्त्रिका। पेरिस्त्रिका का अर्थ क्या बताया? पुनः निर्माण करना। क्योंकि जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो पुनः उसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो इसका क्या किया गया? पुनः निर्माण किया। बताओ तो विघटन की घोषणा कब की गई? 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991 कब की गई विघटन की? 25 दिसंबर 1991 को इसकी विघटन की घोषणा कर दी। रूस के प्रथम राष्ट्रपति किसे बनाया? कौन था? और ये क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे पिछली बार, है ना? तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन थे। बताओ वर्षा समझौता होता है, वार्सा समझौता होता है, कब होता है? अक्टूबर 1989 को ये क्या होता है? समझौता होता है। फिर इसके बाद मैंने बाल्टिक प्रदेश करा दे, यानी मैंने पहले यूएसएसआर के देश भी लिखाए हैं, 15 की 15 लिखाए। उसमें मैंने कहा था बाल्टिक गणराज्य कब बनते हैं? 1991 सितंबर 1991 में बनते हैं बाल्टिक प्रदेश या बाल्टिक गणराज्य। कौन कौन से होते हैं? एस्टोनिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। कौन सा? एस्टोनिया और लाथाविया। हाँ, लाथाविया। और कौन सा है? लिथुआनिया। याद होगा। तो ये आपके बाल्टिक गणराज्य बताए गए। टोटल गणराज्य पूछे जाए तो कितने बताए जाएंगे? 15 गणराज्य। ये थोड़ा सा अपना रिवीजन हो गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? मैं करा रहा था आपको हाँ विघटन के पॉइंट करा दिए, विघटन की नीतियाँ बता रहा था। तो पहला पॉइंट कराया। अब देखो हथियारों की होड़ समाप्त।